गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो मैं आपको पावर ऑफ आई के बारे में बता रहा हूँ। आई इज इमेजिनरी। इमेजिनरी दैट इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देन द पावर ऑफ आई मीन्स वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन। Squaring on both sides. Squaring on both sides means I square is equal to minus one. Then I cube ये पावर बढ़ते जाएगा, कोई भी नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर। I to the power 3, I to the power 3 means I square into I. Value of I square is equal to minus 1. So value of I cube is equal to minus I, and I to the power 4 is equal to 1. ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट ये चार पावर है, पावर 1 I, पावर 2 माइनस 1, पावर 3 माइनस I एंड पावर 4 1. देन कंटिन्यू, ये पावर कंटिन्यू रहेगा। I to the power 5 is equal to I to the power 5 means I to the power 4 plus 1. Bases are same, power can be added means is equal to I. Similarly, I to the power 6, I to the power 6 is equal to I to the power 4, I to the power 2, I to the power 4 1, I to the power 2 minus 1, so is equal to minus 1. Same I to the power 7, 4 plus 3, 4 plus 3 minus I into 1, and I to the power 8, 4 plus 4, 1 into 1. Continue in this way, ये चालू रहेगी प्रोसेस। तो फाइंड करना है I to the power, I to the power सपोज I to the power 49। तो ये 49 क्या होगा? तो 49 सिंपल क्या करो, 49 डिवाइडिंग बाय 4, कोई भी पावर है उसका, उसे 4 से डिवाइड करना है। डिवाइडिंग बाय 4, 4 1 जा 4, 0 9 4 2 जा 8, रिमाइंडर 1। तो वो कैसे फॉर्म में लिखना है देखो, I to the power 49 डिविडेंड है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्या यहाँ पे डिविडेंड 49, 49 इज इक्वल टू 4 इंटू 12 प्लस 1। चेक कर सकते हो आप, 4 इंटू 12 48 प्लस 1 49। So therefore I is equal to, bases are same, power can be added means I to the power 12 into I to the power 1, because a to the power n plus n, a to the power n into a to the power n. So therefore I to the power 4 into 12 means I to the power 12, I to the power 4 to the power 12, I to the power 4 to the power 12, a to the power mn is equal to a to the power m to the power n into I to the power 4 is equal to 1, power 12 into I, 1 to the power कुछ भी नंबर है 1 ही होता है, 1 into I is equal to I। क्या हो गया, I to the power 49। अब ये I to the power 49 is equal to I। एक दूसरी टेक्निक, इजी टेक्निक बताता हूं, सेम। अब I to the power 49 पावर कुछ भी है, so therefore I to the power 49 is equal to, सिंपल ये जो पावर है उसे डिवाइडिंग बाय 4 कर, क्या डिवाइडिंग बाय 4, तो इज इक्वल टू क्या मिलेगा, देखिए डिवाइडिंग बाय 4 अभी सॉल्व किए थे, क्योंकि 12 यहां पे था 4 0 9 8 1। ओके, तो यहां पे क्या है, रिमाइंडर इज इक्वल टू 1। टेक्निक देखिए क्या है कि यहां पे जो रिमाइंडर है
वो i टू द पावर रख दो। क्या यहाँ पे रिमाइंडर 1 i टू द पावर 1 मीन्स i टू द पावर 49 is equal to i by प्रोसीजर और डायरेक्ट। तो कोई भी पावर ऑफ i फाइंड करने के लिए इजीली अगर यूज करना है आपको विद इन अ फ्यू सेकंड में, तो जो भी पावर है वो पावर को आप डिवाइडिंग बाय 4 करो। डिवाइडिंग बाय 4 करने के बाद उसका जो रिमाइंडर बाकी होता है वो रिमाइंडर i टू द पावर रखो तो आपको आंसर मिलेगा। तो i टू द पावर क्या हो सकता है रिमाइंडर, वो जो आपकी रिमाइंडर है, रिमाइंडर हो सकते हैं 0 1 2 3, नॉट मोर देन 3। अगर वो 4 आता है तो फिर से आप डिविजिबल कर सकते हो। तो i टू द पावर 0, i टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, i टू द पावर 1 इज इक्वल टू i टू द पावर 2 is equal to -1 and i to the power 3 is equal to -i. One more example easily find करायसाठी. So now finding the value of i to the power 1 1 2, i to the power 1 1 2. So now first dividing by 4, dividing by 4, 4 2s are 8, 11 minus 8 3 32, 8s are 32, remainder 0. So i to the power 0 is equal to 1. Okay, then i to the power 229, i to the power 229. So therefore 229 dividing by 4, 4 5s are 20, 2 9 7s are 28, remainder 1 means i to the power 1 is equal to i. यानी आप कितना भी बड़ा नंबर यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हो उसका रिमाइंडर यूज करके। क्या है, पावर वो इंटीजर हो सकता है इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो जो पावर है डिवाइडिंग बाय 4 करो, जो रिमाइंडर है वो पावर रखो i टू द पावर, वी गेट आंसर। पावर क्या हो गया आपके 0 1 2 3। वन मोर लास्ट क्वेश्चन, i टू द पावर 1 0 2 1, एक बड़ा नंबर ले लिए 1021 1021 1021 dividing by 4, 4 2s are 8, 2 2, 5s are 20, 2 1, again 5s are 20, remainder is 1, remainder 1. So therefore i to the power 1 is equal to i. अगर आपका रिमाइंडर अगर यहाँ पे 2 होता तो रिमाइंडर 2, remainder 2. So therefore i to the power 2 we get answer is -1. तो आपको एक इजी टेक्निक है पावर ऑफ i। पावर ऑफ i में क्या है, तो जो भी पावर होगा वो पावर को आप 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि 4 के मल्टीपल में उनकी वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। अंडरस्टैंड? तो पावर रखो, पावर को 4 से डिवाइड करो और वो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बाकी होता है वो रिमाइंडर i टू द पावर रखो, वो रिमाइंडर क्या होगा, तो 0 1 2 3, नॉट मोर देन 3। ओके, सो थैंक यू।